नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव पूर्व सर्वे का जब रिजल्ट आया था और ये साबित हुआ था कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ज़्यादा लोकप्रिय है। अब ऐसी स्थिति में ये बात तभी हमने बताई थी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। 2025 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं बल्कि एक विशेष चुनाव होने वाला है, जहाँ से बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक बड़ा टर्न होगा और ये बात अब देखने के लिए मिलने लगी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना रुख बदला है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में कांग्रेस की चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस बाउंस बैक कर गई है और उसने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है कि कांग्रेस में अभी बहुत जान बचा है। ये वही कांग्रेस है जो आंदोलन करके इस देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। खैर, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो वर्तमान स्थिति बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का अगर ये मास्टर स्ट्रोक जो प्लान बना है पूरे गेम को चेंज कर देगा, तो ऐसी स्थिति में अगस्त में ही नवंबर का रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये होगा कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें क्या कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव जब 5वीं बैठक इंडिया गठबंधन की हुई तो उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच जो बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लंबे समय से इन दोनों से मुलाकात नहीं किए हैं। आते हैं बिहार और बिहार आकर के अपना कार्यक्रम करते हैं और सीधे चले जाते हैं। न लालू प्रसाद न तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन समय समय पर वो मैसेज जरूर छोड़ देते हैं और उस मैसेज के बाद तेजस्वी यादव, राजद और इंडिया गठबंधन के भीतर हड़बड़ी और खलबली दोनों मचती है। सीधी सीधी बात आपको कहें तो राहुल गांधी का बिहार में जिस तरह का नज़र आ रहा है प्रभाव, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। इस बार का चुनाव वास्तव में कुछ अलग चुनाव होने वाला है और यहाँ से नीतीश कुमार के खिलाफ जो सियासी माहौल बनाने की कवायद चल रही है, एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की बात चल रही है, उसमें कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुद एनडीए गठबंधन या फिर नीतीश और भाजपा की सरकार जो है वो विपक्ष को दे रही है। बिहार में 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस 4 दशक से सत्ता से बाहर है। इन सभी बातों को लेकर के सत्ता के कैनवास पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बनवास को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है। अगर राहुल गांधी इसमें सफल होते हैं तो परिस्थितियां क्या होंगी, ये बात अच्छी तरह से समझ रही है राष्ट्रीय जनता दल भी और तेजस्वी यादव। यही कारण है कि सबके साथ अलग बात करें, लेकिन कांग्रेस के साथ वो बात बहुत ही सौम्य और सहजता से आजकल करते हैं। दिल्ली जाते हैं तो जा कर के राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपनी रणनीतियों को आगे कर रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, उस पर आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया राजद की तरफ से नहीं आई है जिससे कि विवाद बढ़े या ये समझ में आए कि पहले वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपना चोला बदला है और इसके बदलने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार के बाद तेजस्वी और राहुल महागठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए उतरेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि केंद्र में भी, दिल्ली में भी लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और दोनों जगह सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसले हैं जिस फैसले पर राहुल गांधी ने सामने सामने अटैक किया है और बेजुबान किया है एनडीए गठबंधन को। हालांकि आपने देखा होगा कि इस गतिरोध में कई बार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह बार बार चक्रव्यूह तोड़ करके निकलने की कोशिश कर लेते हैं। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एकमात्र राज्य बिहार है जहां चुनाव होना है। ऐसे में जो प्लान राहुल गांधी ने बनाया है, उस प्लान को अपनी 5वीं मीटिंग जो इंडिया गठबंधन की हुई थी उसके बाद तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक किया था। लेकिन इस प्लान का जो स्ट्रक्चर है
वो आप समझेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता प्रदेश के सभी प्रमंडलों में यात्रा और रैली करेंगे। सियासी जंग फतह करने की ये पहली हस्ताक्षर होगी जो राहुल गांधी अपने हाथ से लिख करके तेजस्वी यादव के नाम पर चिपकाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए को मात देने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। दिल्ली में एक बड़ी टीम काम कर रही है और इस टीम ने जो स्ट्रक्चर दिया है, जो प्लान बनाया है, तेजस्वी यादव पटना में अपने आवास पर उस स्ट्रक्चर को बताए। राहुल गांधी की बिहार में संयुक्त यात्रा कराने का फैसला किया गया और साथ ही महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता जनता के बीच जाएंगे और रैली करेंगे। इस तरह बिहार चुनाव अभियान को धार देने की रणनीति तैयार होगी। जैसा कि आपको पता भी होगा कि पहले एनडीए गठबंधन ने संयुक्त रूप से मीटिंग करके मीडिया के सामने आकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद आपने देखा कि इस ढर्रे पर चलने की तैयारी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने भी किया। आज इंडिया गठबंधन उसी ढर्रे पर चल रही है, उसकी मीटिंग्स हो रही है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में आपने देखा होगा कि मीटिंग्स का दौर समाप्त हो चुका है और अब आपस में ही तकरार शुरू हो चुकी है। जबकि इंडिया गठबंधन अंदर में जो भी हो जाए लेकिन बाहर बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रैलियां किया करती थी एनडीए गठबंधन संयुक्त रूप से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी के घटक दल मंच पर हुआ करते थे, उसी शैली में अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मंच पर मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जो है एसआईआर, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे थे तो आपने देखा होगा कि क्या कुछ नज़र आया था, किस तरह से बिहार में एक माहौल पैदा हुआ था और कांग्रेस बाउंस बैक की थी। 90 के दशक से पहले वाली कांग्रेस एक बार फिर से नजर आई थी सड़क पर। और जो पटना आयकर गोलंबर से चुनाव आयोग कार्यालय तक ये मार्च पास्ट हुआ था, उसमें महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। तेजस्वी राहुल की सियासी जोड़ी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार की सड़क पर उतरने का फैसला कर चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के जिस प्रकार वो वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, इन बिंदुओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और इस यात्रा में उनके साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन के नेता जनता के बीच जाकर अपने हर मुद्दे को स्पष्ट करेगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई जो उनका पहले से एजेंडा रहा है बिहार का, पलायन को लेकर के, गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बिहार सबसे आगे बढ़े, इसके लिए क्या प्लान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तथा जो 20 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार की कमियों को हम उजागर करेंगे। आरजेडी नेता ने कहा है कि अपराध जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर के, हत्याएं, कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से सरकार छुपाने का काम कर रही है और अपनी साख बचाने का प्रयास कर रही है, ये सभी कुछ अगस्त के महीने में, हर क्रांति की बात आप कर लीजिए तो अगस्त के महीने में ही हुई है। अगस्त क्रांति एक जानी मानी क्रांति कही जाती है और जिसने बड़े परिवर्तन किए हैं। एक बार फिर से इसी अगस्त के महीने में बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि राहुल गांधी ने ये फैसला ले लिया है कि वो बिहार में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सभी नेता प्रदेश के सभी 9 प्रमंडलों में रैली और यात्रा करेंगे। इसके अलावा महागठबंधन के नेता बूथ स्तर तक जाएंगे और जनता के बीच मौजूदा नीतीश सरकार की नाकामी को बताएंगे। 9 प्रमंडल में पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और सारण प्रमंडल में जिस तरह से रैली करने का प्लान बन चुका है और 2020 के विधानसभा में सारण, तिरहुत और मगध प्रमंडल में महागठबंधन का पलड़ा भारी था, उसी तरह से दरभंगा, पटना, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर मंडल में भी एनडीए को बढ़त मिली और अब उनको वहाँ भी मात देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से भी बताया है कि महागठबंधन के अलग अलग घटक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार और पीएम मोदी के सियासी जोड़ी के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, जबकि आपको बता दें कि राहुल गांधी का ग्राफ बिहार के लोगों के नज़र में काफ़ी हाई है। नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बिहार के लोगों ने पसंद किया है राहुल गांधी को और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन को, जो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है और बिहार में
विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ प्रदेश बनाने की तैयारी की गई है। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार को लूट खसोट किया है, 71,000 करोड़ की जो कैग रिपोर्ट में गबन की बात की जा रही है, हिसाब नहीं मिलने की बात की जा रही है, उसको लेकर के भी वो सड़क पर उतरेंगे। चुनाव से पहले साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि 2025 में एनडीए का सीएम चेहरा नहीं होगा और न ही एनडीए सरकार में आएगी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ उनके सरकार को भी ध्वस्त कर देंगे और बिहार में अब कोई भी एनडीए नाम का दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद ही बिहार पर खास फोकस रखा और कोशिश की है कि बिहार को बदलने की कवायद की जाए, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। सिर्फ लोगों को आश्वस्त किया गया है, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कि बिहार लगे कि विकास की तरफ जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के बाकी घटक दलों के साथ सत्ता पर काबिज होगी और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन करेगी। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट पर फोकस रखा है। इसके इर्द गिर्द ही सियासी एजेंडा तय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सवर्णों को लेकर के भी कांग्रेस का एक अपना ही स्ट्रेटजी है, एक अलग तरह की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2025 के चुनाव से पहले, जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, अगस्त में ही कांग्रेस का मानना यह है कि रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये दोनों ही नीतीश और मोदी का बिहार के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी पैकअप तय है। देखना होगा कि कितना सफल होते हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो अचानक से कांग्रेस ने पिछले कई महीनों में प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विरोधियों की ज़मीनें हिल रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह का करिश्मा करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। इंतज़ार कीजिए। जैसे ही 15 अगस्त के बाद ये रैली शुरू होगी तो हमारी नज़र बनी हुई है। बिहार किस करवट बैठेगा, इस पर हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।